शूरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संभाल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तुमा प्रणमाय, दास तुमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, वृंदावन दास ठाकुर जी ने जिसका संकलन किया है। हम इसके मध्य खंड को श्रवण कर रहे हैं और 19वां अध्याय, इसकी आज 176 176वीं पयार से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे थे, अद्वैताचार्य जी भगवान की कृपा को लेने के लिए कि जैसे वे निज किंकरों के प्रति करते हैं वैसा मेरे प्रति नहीं करते, मुझे एक पूज्य भाव से देखते हैं, चरण धूलि लेते हैं और कब मुझ पे अपने भृत्यों जैसे कृपा करेंगे तो ज्ञान की भक्ति के ऊपर श्रेष्ठता स्थापित करते हुए ऐसे वचन बोल रहे हैं महाप्रभु। फिर उनको, महाप्रभु तो सब जानने ही वाले, पर लीला इस प्रकार से है कि फिर उनको करते हैं ऐसा थोड़ा सा जैसा गिरा के और ऐसा मानने का ऐसा कि कैसे भक्ति के ऊपर ज्ञान को तुम वो करते हो, ये सब तुम्हारी वजह से मैं आया हूँ ऐसा। उस प्रसंग को हम श्रवण कर रहे थे। अद्वैताचार्य जी फिर भगवान की महिमा को यहाँ सुना रहे थे और बहुत जो संवेदनशील जो बात है समझने के लिए भक्ति राज्य में कि हरि और हर इनमें से किसी की भी कोई निंदा करे और अन्य को अपना उपासक ऐसे आराध्य माने तो फिर नहीं चलेगा। जैसे निंदा पहले तो जी मात्र की भी नहीं, लेकिन फिर इतने बड़े लेवल पर तो निंदा बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो ये भक्त की निंदा है उससे भगवान भी किसी को पार नहीं कर सकते, उससे उसका छुटकारा नहीं करवा सकते। भगवान के प्रति अगर अपराध हो तो भगवान का नाम उसको दूर करता है। तो मारे लंघिया यदि कोटि दे, ये हमने कल श्रवण कर लिया था। चलिए 179 से आज श्रवण करेंगे। परम संतो से शिव बले मांगवार, पाई वे अभिष्ट अभिचार यज्ञकार। विष्णु भक्त प्रति यदि कर अपमान, तब से यज्ञ तोर लाइव पराण। शिव कहिले न व्याजे से इहा ना बुझे, शिवाज्ञाय अभिचार यज्ञ गिया भजे। यज्ञ है ते उठे एक महाभयंकर, तिन कर चरण त्रिशिर रूप धर। ताल जंग परमाण बले वर मांग, राजा बले द्वारका पोड़ाऊ महाभाग।
परम संतोष के साथ शिव बोले, वर मांग लो, अभिचार यज्ञ का अनुष्ठान करो, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट मिल जाएगा। ये हम किस प्रसंग को सुन रहे हैं? जो हमने कल लास्ट प्यार सुनी थी कि कोई अगर भगवान को छोड़ के कोटि कोटि देवताओं को भी भजता है, अगर श्री नारायण तत्व जो है उनको छोड़कर अन्य किसी भी देव देवता कितनी भी आराधना करे और भगवान के प्रति नहीं है हृदय में सम्मान, तो वही आराधना उनके लिए काल का ग्रास बन जाती। वही देवता जिनको भज रहे हैं वही उनके प्रति विपरीत हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पे हमने जो लास्ट प्यार सुनी थी उसमें नाम सुना था सुदक्षिण, कि सुदक्षिण इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये सुदक्षिण कौन है? श्री भागवत जी में आपने सुदक्षिण के बारे में श्रवण किया था, जो दसम स्कंद में भगवान का जो ऐसे प्रसंग हमने सुने थे। इसमें जो सुदक्षिण है ये भगवान शिव की आराधना इन्होंने की। अधिकतर जो असुर स्वाभाविक होते हैं शिव जी को ही भजते हैं, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, उन्हें इमोशनली जल्दी से ब्लैकमेल किया जा सकता है। इनको भजो, प्रसन्न कर दो और वो फिर बोलेंगे मांगो, फिर उनसे कुछ ऐसा मांग लो उटपटांग जिससे जगत में भी सबको भी दुख दे, उनको स्वयं दुख दे। जो सुदक्षिण है उन्होंने भी भगवान शिव की जब आराधना की, परम संतोष के साथ शिव बोले, वर मांग लो, अभिचार यज्ञ का अनुष्ठान करो, तुम्हें अब तुम्हारा अभिष्ट मिल जाएगा। अभिष्ट क्या था उनका? जो द्वारकाधीश है उनको मारना, द्वारकाधीश का मैं वध कर पाऊं, मैं उसको मार दूं, ऐसा मुझे वरदान चाहिए, यही चाहिए था। परंतु यदि तुमने विष्णु भक्तों का अपमान किया तो उसी यज्ञानुष्ठान में मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिव जी ने साथ साथ कहा पर भक्त का कोई अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य सारे अपराधों का हमने श्रवण भी किया, कितने व्यभिचार हो, पापी हो, मांस मदिरा, कितना कैसा भी जीवन हो, सबके लिए कुछ ना कुछ उपाय है। पर जो भक्तों के प्रति निंदा करते हैं उनके लिए कहीं कोई ठौर नहीं है। उसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल हमने सुने थे। दुर्वासा ऋषि का सुना था, कितने बड़े तपस्वी हैं, इतने हायर लेवल पे हैं, पर लेकिन एक भक्त का अपमान किया तो उन्हें कहीं ठौर नहीं मिली, सब जगह भागते रहे भागते रहे। शिव जी ने छल पूर्वक सब कुछ कह दिया, परंतु सुदक्षिण कुछ नहीं समझा। शिव की आज्ञा से उसने अभिचार यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उन्होंने इशारे में समझा भी दिया, क्योंकि जो उसके माइंड में वो तो जानते ही है ना, वे तो परम वैष्णव है, तो वैष्णव के गुणों में ये भी तो है, जो भगवत जन है वो भगवान के जैसे गुण भी तो है उनमें। वे भी तो जानते हैं सामने वाले की जो मेंटल स्थिति है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो मनोभिष्ट है, लेकिन उसको इशारे से समझा दिया कि ठीक है, जो भी तुम चाह रहे हो जाएगा, भक्तों का कभी अपराध मत करना है सर। लेकिन वो समझ नहीं पाया जो उन्होंने इशारा किया। 3 हाथ, 3 चरण और 3 सिरों वाली एक महाभयंकर मूर्ति यज्ञ से उत्पन्न हुई। तालजंग मतलब ताल वृक्ष के तने जैसे के समान विशाल का उस मूर्ति ने कहा, वर मांगो। राजा बोला, हे महाभाग, द्वारका को जला दो। जैसा दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को उत्पन्न किया था महाराज अम्बरीश के लिए, लेकिन सुदर्शन देव जो उनकी सुरक्षा में हमेशा रहते हैं, भगवान के आयुध हैं दिव्य, उन्होंने तत्क्षण वो कृत्या को नाश कर दिया। ऐसे ही जो ये सुदक्षिण है, इनके लिए भी यज्ञ से एक ऐसे ही आकृति का एक विशाल का ऐसे एक व्यक्ति निकला, उसने भी बोला कि भैया वर्ग मांगो, मुझसे कुछ मांग लो। तो सुदक्षिण ने क्या बोला? द्वारका को जला दो। जो श्री कृष्ण है, जो ये वासुदेव है, जिसने सबको तंग कर रखा है, मेरे जैसे लोगों को, इनको आप वो द्वारका नगरी को ही आप पूरा जला दो। सुनिया दुखित हैल महासैव मूर्ति, बुझिले न इहार इच्छार नाही पूर्ति। अनुरोधे गेला मात्र द्वारकार पाशे, द्वारका रक्षक चक्र खेदाड़ी आशे। पलाइले ना एड़ाई सुदर्शन स्थाने, महासैव पड़ी बले चक्रेर चरणे। यारे पलाइते नाही पारिल दुर्वासा, नारिल राखीते अज भव दिग्वासा। हे न महावैष्णव तेजेर स्थाने मुई,
कोथा पलाइव प्रभु ये करिस तुई। जय जय प्रभु मोर सुदर्शन नाम, द्वितीय शंकर तेज जय कृष्ण धाम। जय महाचक्र जय वैष्णव प्रधान, जय दुष्ट भयंकर जय शिष्ट त्राण। ये जो उदाहरण हम श्रवण कर रहे हैं, फिर से याद करते चले। अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि वे उनमें महाविष्णु भी हैं, लेकिन भोलेनाथ भी उनमें समाहित है। वह शिव जी वाले भाव से वे कह रहे हैं श्री गौर हरि को कि कोई मुझे भजे और तुमसे विरोध करे, ये कभी नहीं चलेगा। मैं उसका नाश कर दूंगा, मैं कभी उसको अपना भृत्य नहीं मानूंगा। साथ साथ ये भी कहा, यहाँ तक कि कितने ही सारे करोड़ों देवी देवताओं को कोई भज ले, भगवान को ना भजे, तो वही देवी देवता जिनकी वह आराधना कर रहा है, उस भजने वाले का ही नाश कर देते हैं। ऐसा उसके साथ में हम ये एग्जाम्पल श्रवण कर रहे हैं सुदक्षिण का। जो सुदक्षिण के सम्मुख जो उसने अनुष्ठान किया और सब कुछ, महाशैव मूर्ति यह सुनकर दुखित हो गई। जो यज्ञ से निकले निकले वो भयंकर सी त्रिनेत्रों वाली, 3 हाथ और 3 पैर और 3 सिर वाली जो वो शैल मूर्ति जो निकले हैं, शैव मूर्ति, वो ये सुनते ही मतलब दुखी हो गई। जब उसने बोला कि द्वारका को जला दो, द्वारका को जलाने का वरदान मांगा जो कि असंभव है, तो जिससे मांगा वो भी दुखी हो गए। और उन्हें यह भी पता लग गया कि सुदक्षिण की इस इच्छा का पूरा होना संभव नहीं है। अनुरोध के कारण द्वारका के पास जाने मात्र से द्वारका के रक्षक चक्र उनके पीछे पड़ गए। और भैया मांगा है भक्त ने वरदान, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। जैसे वाणासुर ने शिव जी को लगा दिया था अपनी राजधानी की रक्षा में, भगवान श्री कृष्ण तक से उनको लड़ाई करनी पड़ी कि भैया मेरा ही है, ये जैसा भी है टेढ़ा है, मेरा है ऐसा, तो थोड़ा सा कोशिश तो करनी पड़ेगी। पता भी हो नहीं सकता, फिर भी इस बहाने करनी तो पड़ेगी कोशिश। ऐसे ही मात्र द्वारका के पास ही जब गए उसको जलाने के लिए, तो जो सुदर्शन देव हैं, जो भक्तों के हमेशा रक्षक हैं, जो द्वारका की सुरक्षा में थे, वो उनके पीछे पड़ गए। जैसे दुर्वासा मुनि की कृत्या के पीछे भी सुदर्शन देव पड़े। जो अगर शुद्ध अंतःकरण से भगवान को समर्पण करे, तो उसको कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसको पता होना चाहिए। पर हाँ, अपने कृत्यों को भी देखना पड़ेगा ना। ये नहीं हो कि हम करते जाए नाम के बल पे पाप अभी व्यभिचार और सोचे ठाकुर जी तो हमारे ही हैं, ठाकुर जी सब कर लेंगे, ऐसा वहां वो डायलॉग नहीं चलेंगे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त, ऐसे कोई कोई सो कॉल्ड भक्त देते भी है एग्जाम्पल, अपि चेत सुदुराचार, पर चलेगा नहीं। अपने कृत्य भी देखने होंगे, तभी भगवान ऐसा करेंगे। जो सुदर्शन देव है, हमेशा भक्तों की रक्षा में रहते हैं। जीवन में जब अति प्रतिकूलता हो, उनको स्मरण करेंगे, अवश्य अनुकूलता तुरंत आएगी। भागकर भी सुदर्शन चक्र से बचना मुश्किल था, अतएव चक्र के चरणों में गिरकर महाशैव ने कहा, भागकर भी जिससे दुर्वासा बच नहीं पाए, अज भव दिग्वासा आदि जिससे रक्षा करने में असमर्थ रहे। अज भव किन्हें कह रहे हैं? ब्रह्मा जी और शिव जी। दुर्वासा ऋषि जब भाग रहे थे सुदर्शन चक्र से डर के, सब जगह ही गए हो। छोटे मोटे देवताओं ने तो पहले ही बोल दिया कि हमको भी मत फंसाओ अपने चक्कर में, हमें भी मत मारा। शिव जी ब्रह्मा जी ने भी भगा दिया, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, यहाँ आएगा तो तेरे चक्कर में हम भी मर जाएंगे, भाग यहाँ से। यही यहाँ पे वो शैव मूर्ति कह रही है कि भैया अज भव दिग्वासा भी जिससे रक्षा करने में असमर्थ रहे, उस महावैष्णव तेज के सामने से बचकर मैं कहाँ जाऊंगा। तो इसलिए भागना बेकार है, भागना ही नहीं है, क्योंकि दुर्वासा ने भाग के देखा है बहुत बार, दुर्वासा ऋषि ने। हे प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही हो। क्योंकि यहाँ पे सो कॉल्ड भक्त की भक्ति से वो बंधे है ना, कि भैया इसने तपस्या की है, वरदान दिया है इसको, ऐसा। सुदर्शन नामधारी मेरे प्रभु की जय हो, जय हो। द्वितीय शंकर तेज स्वरूप कृष्ण धाम की जय हो। महाचक्र की जय हो, वैष्णव प्रधान की जय हो। दुष्ट के लिए भयंकर आपकी जय हो, और शिष्ट के त्राणकर्ता आपकी जय हो। दुष्ट के लिए कैसे महाभयंकर, लेकिन जो शिष्ट है, जिसमें शिष्टाचार है भक्ति का, उसके लिए महान त्राण करता है, उसकी रक्षा करने वाले, उसको
असंबल देने वाले हैं, उसको ढांढस बंधाने वाले सुदर्शन। स्तुति सुनी संतों से अरे स्तुति सुनी संतों से बलि सुदर्शन, उड़ा गया यथा छे राजा नंदन। पुनः से ही महाभयंकर बाहुड़िया, चलीला का सिर राजपुत्र पोड़ाइया। इस स्तुवन सुनकर प्रसन्न हुए सुदर्शन ने कहा, जाओ जाकर राजपुत्र को जला डालो। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है ना द्वारका जलाने के लिए, उसको जलाओ। आज्ञा मिलते ही उस महाभयंकर शैव ने फिर से उल्टा चलना शुरू कर दिया और लौटकर काशी के राजपुत्र को जलाकर भस्म कर डाला और पूरी काशी नगरी को जला डाला। इसीलिए कहा था, और इसीलिए तुलसीदास जी सरल भाषा में कहते, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और जिस पे राम कृपा नहीं करते हैं, जिस पर श्री कृपा नहीं करते, वो कितने ही सर्टिफिकेट लेके, कितने ही है वो जो कह सकते हैं गारंटी वारंटी सब लेके बैठे, कभी उसको त्राण नहीं मिल सकता। जिसके हरि जिसके रक्षक है, उसको कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हरि ने जिससे रक्षा के लिए ऐसे टेढ़ी बिरकुटी कर दिया, उसको कोई फिर ठहर नहीं दे सकता। आज वो जो सुदक्षिण है, उन्होंने जिनको भेजा द्वारका को जलाने के लिए, उसी ने उसकी नगरी काशी को जला दिया। तुम्हारे लंघिया प्रभु शिव पूजा कैल, अतएव तार यज्ञ ताहारे मारिल। तेईसे बलिलु प्रभु तुम्हारे लंघिया, मोर सेवा करे तारे मारी पुड़ाइया। तुम्ही मोर प्राणनाथ तुम्ही मोर धान, तुम्ही मोर पिता माता तुम्ही बंधु जान। ये तोरे लंघिया करे मोरे नमस्कार, से जन काटिया सिर करे प्रतिकार। हे प्रभु, आपका अतिक्रमण करके उसने शिव की पूजा की थी, अतः उसके यज्ञ ने उसे मार डाला। अद्वैताचार्य जी ये कह रहे हैं, हे प्रभु, अतएव मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो आपका अतिक्रमण करके मेरी सेवा करता है, मैं उसे जला डालता हूँ। आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप मेरे धन हैं, आप मेरे पिता माता हैं, आप मेरे बंधु हैं। जो आपका अतिक्रमण करके मुझे नमस्कार करता है, मैं उस अपना शीश उसे, जो आपका अतिक्रमण करके मुझे बज रहा है, उसे अपना शीश कटाकर प्रायश्चित करना पड़ता है। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल इतिहास में हुए। रावण जब भी कभी बोले शिव भक्त, तो बिना सोचे विचारे प्रत्येक मनुष्य बोलता रावण। ऐसे जैसे गुरुदेव का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि बताओ कौन कौन से हरि भक्त के अलावा कौन कौन हुए जो बड़े हुए, बड़े फटक से सभी बोलते रावण। लेकिन रावण कैसा बड़ा हुआ? ऐसा बड़ा हुआ कि कोई अपने बच्चों का नाम आज तक भी रावण नहीं रखता। ऐसा बड़ा हुआ, कोई बड़ा नहीं हुआ। यही यहाँ पे अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त के रूप में अपना परिचय दे और आपका अतिक्रमण करे, तो फिर मैं उसको अपना शीश कटा के प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे रावण को लास्ट में फाइनली अपने सारे शीश, अपना जो प्राण है वो भी छोड़ने ही पड़े। इसके बहुत सुंदर सुंदर से भारत देश में अलग अलग जगह पे इसके बहुत सुंदर से एग्जाम्पल है। जैसे हम जाते हैं मायापुर परिक्रमा में, तो हरिहर क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पे हरि और हर एक साथ में। भुवनेश्वर में जाते हैं, वहां पे लिंगराज मंदिर में, वहां पे भी शिवलिंग है पर उनपे तुलसी दल जड़ता है। ऐसे ही मतलब अलग अलग जगह पे ऐसे बहुत सुंदर से ये कॉम्बिनेशन है हरि और हर के, जो स्पष्ट इस प्रकार से कहते हैं। और यही हम गुरुदेव के मुखारविंद से, अन्य वैष्णव से भी सुनते हैं कि ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा। एक हो गया कि समझने के लिए समझना कि भगवान सर्वोपरि है, बाकी सब उनके अधिकारी देवता जन है, वो एक अलग हो गया। अरे एक हो गया तर्क वितर्क ले कहीं ऊपर नीचे दिखाना, उसके लिए ऐसा करना, कुतर्क करना, तो वो अपराध की श्रेणी में। समझना तो एक सही उसके लिए, क्योंकि हमारी जो बचपन से कंडीशनिंग हुई है ऐसी हुई है ना, सब बराबर सब बराबर। लेकिन शास्त्रों के एंगल से समझना पड़ेगा कि सब बराबर कैसे। समुद्र मंथन जैसी घटनाएं
स्पष्ट दिखाती है कि सब बराबर कैसे, सारे देवता मिल गए, सारे दैत्य मिल गए, सब एक साथ हो गए, और एक तरफ अकेले भगवान। उन सबका इतना जोर लगा तब भी काम न बना, न तो पर्वत उठाने का, न उस पे मथानी बनाने का, न उसको बेस देने का, न मथने का। और भगवान ने अकेले सब कुछ किया। भगवान ने बिना प्रयास किए, नहीं कि जोर लगा रहे पसीने पसीने। और समुद्र मंथन हमने सुना भी था भागवत जी में, कितने सुंदरता से भगवान जब मंथन भी करते तो इतने बढ़िया से, जैसे जैसे कहीं पे भी कोई माता जी लोग ऐसे दधि मथन मथन करते हैं, भगवान ने इतनी सरलता से किया जिसको सारे देवता और सारे दैत्य, देवता ही देवता नहीं, सारे दैत्य भी मिल गए, मिलजुल के भी नहीं कर पाए। उनकी सतोगुणी पावर, उनकी तमोगुणी पावर, वो सब भी मिलके नहीं कर पाए। जो भगवान ने अकेले किया, इतने बढ़िया से फटाफट और 2 सेकंड में मंथन किनारे। तो इसलिए शास्त्रों की सही नॉलेज को समझना ठीक है, पर उसको गलत जगह यूज करना वो गड़बड़ होगी, कि ऊपर नीचे कहीं चिक चिक करने में, को तर्क में लगाएंगे, ये ऊपर ये नीचे, वहां नहीं चलेगा। उसको ऐसा जो नाम अपराध है उसमें भी श्रवण करते हैं ऐसे, कि निंदा उसमें नहीं चलेगी। शुद्ध नाम हृदय में तभी उदित होगा जब हम उस शुद्धता को अपने अंतःकरण में ला पाएंगे, वरना वो नाम केवल वैसे ही चलेगा, वो नाम अपराध की श्रेणी में चलता रहेगा, नामाभास में भी नहीं पहुंच पाएगा पूरे जीवन भर। तो शुद्ध नाम तो बहुत मुश्किल है, और शुद्ध नाम से ही भगवान प्राप्त होते हैं। सूर्य साक्षात करी राजा सत्राजित, भक्ति वसे सूर्य तान हाइला विदित, लंघिया तो मार आज्ञा, आज्ञा भंग दुखे, दुई भाई मारा आया सूर्य देखे सुखे, बलदेव शिष्यत्व पाया दुर्योधन, तुम्हारे लंघिया पाया सवन से मरण, हिरण्यकशिपु वर पाइया ब्रह्मार, लंघिया तुम्हारे गेल सवन से संहार, शिरच्छेदी शिव पूजी आओ दशानन, तुम्हा लंघी पाई लेक सवन से मरण। तो बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल अद्वैत आचार्य जी दे रहे हैं, कि वो सब एग्जाम्पल, कि जिन्होंने आपका उल्लंघन किया, मतलब आपको नतमस्तक नहीं हुए, और अन्य किसी भी देवी देवता के बहुत हाई लेवल के भक्त बने, कि भैया उनको उतार भी दिया मंत्र के बल पे अपने सामने, ये सब उनकी बहुत बड़े बड़े उनसे वर भी ले लिए, लेकिन लास्ट में क्या गति हुई उस क्रम में अद्वैत आचार्य जिस प्रकार से कह रहे हैं। और ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि स्वयं से भी इस बात को अपने मुख से कह रहे हैं। और जो जो भी कहीं पे बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिए जाते हैं, चाहे एकादशी महिमा, नाम महिमा, भगवान श्री हरि की जो श्रेष्ठता है, वो सब अधिकतर जो दिए जाते हैं पद्म पुराण या जिन भी ग्रंथों से, अधिकतर सब शिव जी नहीं बोले होते पार्वती जी को लक्षित करके, कि हे पार्वती सुनो, ऐसे ही एकादशी महिमा, ऐसी है श्री हरि भजन की महिमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। ये नहीं बोला कि सत मेरा भजन, सत हरि भजन, जगत सब सपना। राजा सत्राजित ने साक्षात सूर्य देव के दर्शन किए, वो सूर्य देव की उन्होंने इतनी उपासना कर दी कि उनको साक्षात्कार भी कर लिया। भक्तिवश होकर सूर्य देव उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए, परंतु सत्राजित ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। जब भगवान द्वारकाधीश ने बोला कि ये स्यमंतक मणि या जमा कर दो, जो इससे धन निकलता है, जो सोना निकलता है, वो आप लेता जाओ, हाँ, लेकिन आपके इसमें सुरक्षा को खतरा है, एज ए राजा मेरा उत्तरदायित्व है। छोटे राजा है सत्राजित, भगवान तो वहां सम्राट है। तो भगवान ने कहा कि मेरा ये भैया कर्तव्य आपको सचेत करना, जैसे हम करते अपने किसी शुभ चिंतक को, कि भैया ऐसा हो सकता है, ये ऐसा। तो भगवान ने बोला यह जमा कर दो, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां उल्टी बुद्धि चलाई, कि द्वारकाधीश शायद जलता है मुझसे और ये मेरी मणि लेना चाहता है, ऐसा ऐसा सोचा। सूर्य देव को इतना प्रसन्न किया, मंत्र के दम पे साक्षात्कार किया, उनसे उनकी कृपा उस शमंतक मणि के रूप में प्राप्त की। लेकिन भगवान जो युगावतार भगवान है, उनका अतिक्रमण किया, और आज्ञा अतिक्रमण करने के दुख में दोनों भाई मारे गए। सत्राजित भी ऐसे ही गए, प्रसेनजित जो उनके भाई है वो पहले गए, वो भी उस मणि के चक्कर में ऐसे चले गए। तो यहाँ वो एग्जाम्पल अद्वैताचार्य जी दे रहे हैं। सूर्य देव सुख पूर्वक इन सब घटनाओं को देखते रहे। सूर्य देव नहीं घुसे फिर वहां पे दखल देने की, अरे ये तो मेरा भक्त था, मुझे तो इसे बचाना पड़ेगा, ऐसा प्रसेनजीत को बचाने भी नहीं गए वो, कि अगर वो जाते तो शायद कुछ हो सकता था, पर वे नहीं घुसेंगे, क्योंकि अब मामला हायर अथॉरिटी में, वहां हम अब घुसकर क्या कर लेंगे। दुर्योधन बलदेव जी का शिष्य बना, परंतु आपका लंघन करने के कारण वो अपने वंश सहित मारा गया। जो दुर्योधन है उसने
जो हम इतने गुणगान गाते हैं कि अनंत हैं, शेष हैं, गुरु तत्व हैं, बलदेव, उनकी शिष्यता ली कि गदा सीखने में कि ये मेरे गुरुदेव, हाँ, उनका आश्रय ले लिया और वो भी उस पर खूब प्रसन्न रहते कि मेरा बढ़िया चेला है दुर्योधन। लेकिन भगवान का उन्होंने अतिक्रमण किया, उल्लंघन किया। भगवान को कभी भी भगवान न समझा। सामान्य अगर ऐसे देखें लोग व्यवहार में, जैसे रिश्तेदारी या एक राजा, वैसे भी भगवान को कभी सम्मान नहीं दिया। हमेशा इनके दोस्त गिनाए, ऐसे हो तुम, वैसे हो, ये वो, ऐसा। भगवान ने विराट रूप तक दिखा दिया, लेकिन तब भी बोलता कि भैया नहीं, तब भी मैं युद्ध तो करूंगा ही, चाहे कुछ भी हो, होनी जो होगी वही होगी, और मेरा तो मन ऐसा ही बोल रहा है कि युद्ध तो करना ही। ऐसे धृतराष्ट्र भी कहते हैं, जब उनको भी समझाया गया कि भैया ऐसी दुर्गति होगी, विदुर जी ने समझा दिया था। धृतराष्ट्र बोलते मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर क्या पता होनी को ऐसा ही होना है। मतलब धृतराष्ट्र अगर कहें, जैसे आज के जमाने में, जैसे मॉडर्न साइंस में और ये सब साइकोलॉजी में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चीजों को अट्रैक्ट करना, तो धृतराष्ट्र ने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही फिट किया था कि मेरा वंश बर्बाद ही होगा। इसीलिए विदुर जी को स्पष्ट कहते हैं, मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर क्या करे, मेरी समझ में ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है जो होनी है वो हो गई। मतलब पहले ही मुझे कंफर्म है मेरा सब बर्बाद होने वाला है वंश, फिर भी मैं नहीं समझाऊंगा अपने बेटे को। इसलिए विदुर जी वहां से चले गए तीर्थ यात्रा करने की, देखेंगे बाद में। और फिर बाद में आके गालियां सुनाते हैं और ले जाते हैं बद्रीनाथ। अब तो सब निपट भी गए, वंश भी मर गया, अब चल भजन करने। वो सब प्रसंग हमने श्रवण किया था भागवत जी में। या दुर्योधन का भी एग्जाम्पल दिया द्वैताचार्य जी ने, बलदेव जी का शिष्य बना। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। जो जगत गुरु हैं, ऐसे बलदेव जी गुरु तत्व हैं, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान का अतिक्रमण करते हैं, इसलिए उसका भी पूरा वंश नाश हुआ। यहाँ अकेले की बात नहीं हो रही, अपने साथ इतनों को ले डूबना। हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा का वरदान मिला, परंतु आपका लंघन करने के कारण उसका भी अपने वंश के साथ संहार हुआ। हिरण्यकश्यपु का फिर और बड़ा एग्जाम्पल है, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया, लगभग अमरता का ही वरदान ले लिया, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं, ये न मार पाए, वो न मार। ब्रह्मा की सृष्टि का कोई प्राणी न मार पाए, लो अब तो कोई भी नहीं मार सकता। जैसे रावण ने तो मनुष्य छोड़ दिया था, रावण ने मनुष्य नहीं गिना था उस कैटेगरी में कि मुझे न मार पाए। हिरण्यकश्यप ने सब गिन दिए थे कि भैया ब्रह्मा की सृष्टि का कोई न मार पाए, लेकिन उसका भी क्या हुआ, भगवान के प्रति जो अतिक्रमण है, विपरीत भाव, उसके सब वंश सहित मारा गया। इसमें अब ये तर्क नहीं देंगे कि प्रहलाद जी तो बचे रहे, वो भी उसके वंश। प्रहलाद जी इसलिए नहीं बचे थे कि उसके वंश थे, प्रहलाद जी इसलिए बचे थे कि भगवान के चरण शरण में थे। दशानन ने सिर काटकर शिव की पूजा की, फिर भी आपका उल्लंघन करने के कारण वो वंश सहित मारा गया। दशानन जो रावण है, उसको यही तो बोलते सब, इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा भक्त था शिव जी का, मुंडी काट काट के चढ़ाई, मुंडी काट काट के चढ़ाई, ऐसा। लेकिन क्या, भगवान के प्रति विपरीत है, इसलिए वो भी वंश सहित मारा गया, कोई एक ना बचा जो उसको तिलांजलि दे, जलांजलि दे, ऐसा। सर्वदेव मूल तुम्ही सबार ईश्वर, दृश्य यत सब तुम्हार किंकर। आप सभी देवताओं के मूल आकर स्वरूप सबके ईश्वर हैं, दृश्य सब आपके ही किंकर हैं। श्री चैतन्य चरितमृतम में भी कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। हाँ, एकमात्र जो परम ईश्वर है वो श्री कृष्ण है, और सब उनके भृत्य हैं, सब उनके दास हैं। प्रभु रे लंघिया ये दासेर भक्ति करे, पूजा खाई से ही दास तहारे सहारे। प्रभु का लंघन करके जो उनके दासों की भक्ति करता है, वे दास मतलब भगवान को छोड़ के जो जिस जिस भी देवी देवता की शरण में जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है वैसे ये, अगर इसको समझ पाए। हाँ, यहाँ तो चिक चिक चलती है, झगड़े चलते, हम इसको मानते जी, हम उसको नहीं मानते, हम उसको। लेकिन अगर शास्त्र से श्रवण करें कि जो भगवान का जो उल्लंघन करके जिस देवता को भजते हैं, वही देवता उनके नाश की तैयारी करते हैं कि ले बेटा पूजा भी तू मेरी कर और तेरा मैं सब चौपट करूं, ऐसा। क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है श्री भगवान, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ, सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है, ऐसा कहने वाले भगवान के प्रति जो विपरीत भाव रखे और फिर क्या किसी की भी पूजा कर ले, इस जगत की छोड़ो, इस जगत की बात नहीं हो रही है,
कि वो भगवान को नहीं मानता, और वो ना वो करोड़पति की यहाँ जॉब पे है, और उसके कहने सुनने में वो ना इतने बड़े नेता के संपर्क में भगवान को नहीं मानता। ऐसा यहाँ वो बात नहीं हो रही, यहाँ तो हायर बात हो रही है। देवताओं की भी अगर किसी की शरण में है वो, वही देवता उसको खा जाएंगे अगर हायर अथॉरिटी को वो सम्मान नहीं करते। ये तो हम जगत में भी देख सकते हैं, लौकिक भी। कोई कहे प्राइम मिनिस्टर क्या है वो, क्या है वो, मैं नहीं मानता उसको। मेरा तो जो हमारे यहाँ के ना वो कलेक्टर साहब है, उनसे बड़ा अच्छा संबंध है। तो कलेक्टर साहब क्या कर लेंगे जब प्राइम मिनिस्टर से आपका द्वेष है? तो ये समझना सूक्ष्म बुद्धि का विषय है। इसीलिए, और वो सूक्ष्म बुद्धि देने वाले भी भगवान है। इसीलिए अलग अलग स्थान पर गीता जी में सुनते मूढ़ मूढ़ मूढ़। मूर्ख लोगों को ये बारीक बातें समझ में नहीं आती। न, नराधम जो कैटेगरी है, मूर्ख जो कैटेगरी, उनको समझ नहीं आती। तो मारे लंघिया ये शिवादि देव भजे, वृक्ष मूल काटी ये न पल्लवे रे पूजे। तो बहुत सुंदर सी बात बोली, जो प्रहलाद महाराज जी भी कहते हैं, यथा तरोर मूल निषेच नैना। जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो वो पत्ता फूल सब जगह पहुंच जाता है। यहाँ पे इसी को रिवर्स करके बोला गया। आपका लंघन करके जो शिवादि देवताओं का भजन करता है, वह मानो वृक्ष के मूल को काटकर पल्लवों का पूजन कर रहा है। जो आपके प्रति ऐसा जिसका अनुकूल भाव नहीं है और अन्य अन्य देवताओं का पूजन करता है, तो कैसा है? कि नहीं जी, छी, ये बेकार सी जड़, गंदी सी जड़, इसमें क्या पानी डालेंगे। पत्ते बहुत सुंदर से हरे हरे देखो चमकीले, इनमें पानी डालेंगे। पर जड़ को तो हम पानी देंगे नहीं, पत्तों को देंगे तो पत्ते रह जाएंगे वैसे सुंदर सुंदर से, जैसे हमें सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ये बहुत आवश्यक है समझना। देवी देवताओं को जो बल मिलता है वो मिलता है यज्ञों से। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्व अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता भी हूँ और स्वामी भी हूँ। तो भगवान ही फिर उनको बांटने के लिए, भैया ये थोड़ा तेरे लिए, ये भैया थोड़े तेरे लिए, ऐसे ऐसे भगवान वहां सैलरी बांटते हैं। और वहां ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये क्या, इनको मान के क्या होगा, और हम इनके और हम उनके। वेद विप्र यज्ञ धर्म सर्व मूल तुम्ही, ये तो माना भजे तारे पूज्य नहीं अमी। आप वेद विप्र यज्ञ धर्म सबके मूल हैं। जो आपका भजन नहीं करता है, मैं उसका पूजनीय नहीं हूँ। सरल से शब्दों में जो तात्पर्य है, देवी देवता भी, कोई से भी देवी देवता उसकी ही पूजा स्वीकार करते हैं जो भगवान को समर्पित जीवात्मा हो, उसका वो जल्दी से लेते हैं। महातत्वाद्वतेर सुनिया वचन, हुंकार करिया बल श्री शचि नंदन। महातत्व के बारे में अद्वैत प्रभु के वचनों को सुनकर हुंकार पूर्वक श्री शचि नंदन ने कहा, मोरे सत्य सबे सुन मन दिया, ये हमारे पूजे मोरे सेवक लंघिया। से अधम जने मोरे खंड खंड करे, तार पूजा मोरे गाये अग्नि है न पुड़े। मेरा यह सत्य वचन सभी ध्यान देकर सुनो। जो मेरे सेवकों का लंघन करके मेरा पूजन करता है, वह अधम व्यक्ति मुझे खंड खंड कर देता है। उसकी पूजा से मेरा सारा शरीर जलता है। इसलिए भी हमको इसको सेंसिटिवली श्रवण करना चाहिए, कि हम किसी भी ऐसी चर्चा परिचर्चा का हिस्सा ना बने जहाँ ये बड़े वो छोटे, ये बड़े वो छोटे। चर्चा परिचर्चा में नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं, जो इस प्रकार से करता है, जो मेरे सेवकों का लंघन करता है और मेरा पूजन, तो वो समझो मेरे टुकड़े कर रहा है, मेरे टुकड़े कर रहा है। ये हमारे दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु संहारता हरे। जो एक बार भी मेरे दास की निंदा करता है, मेरा नाम रूप कल्पतरु उसका संहार कर देता है। तो इससे एक बात और अच्छे से क्लियर होती है, कि जो भक्त टाइप भी परिचय देते हैं अपना, गुरुपदाश्रय भी है, हरिनाम माला जब भी, एकादशी और सब है, पर भक्तों की निंदा का जिन्होंने शौक पाल लिया हो, वो कैसे हैं?
वो जितना नाम जपते रहते वो नाम उनको ही खाता रहता है, वो नाम उनका ही संहार कर देता है। लगेगा कि मैं तो इतना भजन इतना भजन, वही नाम उनको ही खाता रहता है। अनंत ब्रह्मांडे यत सब मोर दास इते के ये पर हिंसे से आय नास। तुमित अमार निज देहा है ते बाढ़, तुम्हारे लंघीले देवे न सहाय दृढ़। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सब मेरे दास हैं। इस कारण जो दूसरों की हिंसा करता है और विनाश को प्राप्त होता है। तुम तो मेरी अपनी देह से भी बढ़कर हो, तुम्हारा लंघन दैव को कभी भी सहन नहीं होता। यहाँ पे भगवान ने स्वयं से स्पष्ट कह दिया। जैसा हम श्रवण करते तृतीय जो याम कीर्तन में श्रवण करते हैं शिक्षाष्टकम के तृतीय श्लोक में, जीवान निर्वाहे आने उद्वेग ना दीवे। कोशिश ये करनी है कि हम किसी को भी किसी प्रकार का उद्वेग ना दें। एक तो हो सकता है कि, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन उठ सकता है ना अगला, इसलिए पहले इस बात को सुन रहे हैं। एक तो हो सकता है किसी का स्वभाव ही है वो परेशान रहने का, वो अलग बात है, कुछ इस प्रकार से भी होते हैं। पर एक एक हम कोई ऐसे अपने तन मन वचन से कुछ ऐसे कार्य को न करे जिससे किसी को मानसिक क्लेश हो, शारीरिक क्लेश हो, क्योंकि फिर भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि मम वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इसलिए जो निंदा वाली जो हैबिट है ना, केवल भक्त नहीं या देवी देवताओं पे नहीं, प्राणी मात्र पे ये निंदा वाली वो हैबिट नहीं करनी कि मजा आता है। जो निंदा रस वाली बात हम सुनते हैं, वो आदत नहीं डालनी कि निंदा में मजा आता है। सन्यासियों यदि अनिंदक निंदा करे, अधः पाते याय सर्वधर्म घुचे तारे। कोई सन्यासी भी यदि अनिंदक की निंदा करता है तो उसका अधः पतन हो जाता है और सभी धर्म उसे त्याग देते हैं। बहुत बड़ी बात भगवान ने यहाँ कही। कोई सन्यासी भी हो, वर्ण में सबसे उत्तम भी हो, पर अगर वो भी किसी अनिंदक की, कि जो भक्त किसी की निंदा नहीं करता, अगर उसकी निंदा करे वो सन्यासी भी, तो उसका भी अधः पतन हो जाता है। और फिर सब जो धर्म है, धर्म नाम से जो जो भी कुछ है जिससे परिचय होता है धर्म, उसको छोड़ देते हैं। बाहुतुली जग तेरे भले गौर धाम, अनिंदक हई सबे बल कृष्ण नाम। अनिंदक हई ये सकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य मुई तारे उद्धारी वहले। गौर धाम गौरांग महाप्रभु बाहुओं को ऊपर उठाकर जगत से करते हैं, कहते हैं ऐसे हाथों को ऊपर करके संपूर्ण जगत से कहते हैं, अनिंदक होकर सभी कृष्ण नाम बोलो। हाँ, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म साथ। तो दया करेगा कोई तो निंदा तो नहीं करेगा। तो ऐसे ही एक तो वैष्णव अपराध से बचना, और एक भगवान के नाम को जितना हो सके शुद्धता से करना। अनिंदक होकर जो एक बार कृष्ण नाम बोलता है, मैं सचमुच उसका अनायास ही उद्धार कर देता हूँ। ए यदि महाप्रभु बलिला वचन, जय 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 बले सर्व भक्तगण। अद्वैत कांदे दुई चरणे धरिया, प्रभु कांदे अद्वैत तेरे कुल ते करिया। महाप्रभु ने जब ये वचन कहे तब सभी भक्त जय ध्वनि करने लगे और अद्वैत प्रभु के दोनों चरणों को पकड़कर रोने लगे, तथा प्रभु भी अद्वैत को गोद में लेकर क्रंदन करने लगे। दोनों प्रभुओं का आपस में ऐसा व्यवहार है। अद्वैतेर प्रेमे भासे सकल मेदिनी, एई मत महाचिंत्य अद्वैत काहिनी। अद्वैतेर वाक्य बुझी वार शक्तिकार, जानी हा ईश्वर सने भेद नाही यार। नित्यानंद अद्वैते ये गाला गाली बाजे, से परमानंद यदि जने बुझे। अद्वैत के प्रेम में सारी धरती प्लावित हो रही है। इस प्रकार अद्वैत की कथा महाअचिंत्य है। अद्वैत के वाक्य को समझने की शक्ति भला किसमें है। यह जान लेना चाहिए कि ईश्वर के साथ उनका कोई भेद नहीं है। नित्यानंद और अद्वैत के बीच परस्पर जो जो सुनते ना वो झगड़ा टाइप का चलता है। वो बोलता है कि कहाँ का ये सन्यासी, इसको ज्यादा प्रेम कर रहे हो, हमको कम करते हो, और एक ऐसा सन्यासी और ऐसा ऐसा।
जो वो सब व्यवहार है वो उन्हें यदि कोई समझ सके तो परमानंद को प्राप्त होगा। उस झगड़े को कोई समझ जाए कि इनका जो झगड़ा है तो उसको परमानंद प्राप्त होगा, क्योंकि वो एक लीला के उससे रस को उत्पन्न करने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के प्रति कोई कटुता रख के और इस प्रकार से हो रहा हो। दुर्विज्ञेय विष्णु वैष्णवेर वाक्य कर्म, तान अनुग्रह से बुझिए तार मर्म। विष्णु वैष्णवों के वचन और कर्मों को समझना बड़ा कठिन है, उनकी कृपा से उन सब का मर्म समझ में आता है। ये आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।